जी, तो ये हमारे नेक्स्ट डे की जो मॉर्निंग थी, फ़जर की अज़ान का टाइम हो चुका हुआ था। हम सब वज़ू बना के ना मस्जिद की तरफ निकल पड़े। फ़जर की अज़ान अभी होनी है, लेकिन हम पहले गए हैं कि पहले जाके हमें जगह भी अच्छे से मिल जाए और हम नफली इबादत भी कर लें। इतने में अज़ान हुई तो रोंगटे खड़े हुए, दिल के जैसे खुल गए वो ताले सब पड़े हुए। वो आसमां का राग था, वो दावत बिलाल थी, मेरे लिए तो दावत विसाल और जमाल थी। धो लिया नहा के मैंने, वज़ू भी बना लिया, निस्बत रसूल के मैंने ऊद भी लगा लिया। घर से हम निकल पड़े सहाबी रसूल के, जा रहे थे सब ही सिमत मस्जिद रसूल के। वो धड़कनें अजीब थीं, वो कब कभी कमाल थी, कि आँख अश्क बार थी, सरापाए मिलाल थी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। लें जी, हम अब मस्जिद में एंटर हो गए हैं और अब मैं आपको एक प्यारी सी बात बताने लगी हूँ। देखें कितनी प्यारी बात है कि मस्जिद मुस्तफ़ा में मुस्तफ़ा एंटर हो रहा है। मैं आपको अपनी खुशी बयान नहीं कर सकती कि मुझे कितना प्यारा लग रहा है कि मस्जिद मुस्तफ़ा में मुस्तफ़ा जा रहा है। जी माशाल्लाह, मेरे बेटे का नाम भी मुस्तफ़ा है। तो जी इसका जब हमने नाम रखा था ना, तो वो भी एक बड़ा ही प्यारा सीन था। होता तो ये है कि बेटा और बेटी हो, सम टाइम लोगों ने ना प्लान किया होता है कि हम ये नाम रखेंगे, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं था प्लान किया हुआ। अच्छा, जब ये पैदा हुआ ना, तो मैंने सबसे राय ली थी कि बताएं जी, कोई आइडिया दें, आपके ज़हन में कोई प्यारा सा नाम है तो बताएं। तो मुझे सबने ना एक अपनी अपनी राय दी, लेकिन जब मैंने मुस्तफ़ा का नाम सुना ना, तो मैंने उसके बाद इसको जस्ट यानी कि सेकंड्स में, कोई मैंने उसके बाद सोचा ही नहीं। मैंने कहा बस ओके फाइनल, हमने अपने बेटे का नाम मुस्तफ़ा ही रखना है। बस ये एक प्यारी सी बात थी, एक छोटी सी मेरी अपनी पर्सनल बात थी जो मैंने आपसे शेयर की है। चलें जी, अब बस हमारी नमाज भी हमारी अदा हो चुकी हुई है, नफली इबादत भी की है, और अब हम जाएंगे। इस वक्त एक्चुअली हम हैं गेट नंबर 328 पे, और हमने इसके अपोज़िट साइड पे जाना है जहाँ पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है। रोज़ा रसूल की ज़ियारत करनी है तो हमने वापसी करनी है। बस जी इसी बहाने हम पूरी मस्जिद का राउंड भी लगा लेंगे और रोज़ा रसूल की ज़ियारत भी हो जाएगी। एक्चुअली जब मैं रात को भी आई थी, इशा की नमाज़ यहाँ पे पढ़ के गई हूँ, तो उस वक्त भी मैं तकरीबन पूरा राउंड लगा के गई हूँ। अच्छा, ऐसा है कि फ़जर के टाइम की लज़्ज़त ही और है, इस टाइम का नज़ारा ही और है, सुकून ही और है। अभी देखें छतरियाँ भी नहीं खुली हुई, अभी बस जब जैसे ही दिन सूरज का तलू होना है ना, उस वक्त ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मस्जिद छतरियाँ ना खुलती जाती हैं। जी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। आप भी दुरूद शरीफ पढ़ लें। मेरी लेफ़्ट साइड पे हुज़ूर पाक का रोज़ा नज़र आ रहा है। मैं सोच रही हूँ कि काश मैं उस टाइम में पैदा होती तो मैं हुज़ूर पाक को इस तरह अपनी आँखों से देख लेती, और मैं अल्लाह से अब भी दुआ करती हूँ कि या अल्लाह अपने हबीब का दीदार मुझे ख्वाब में ही करवा दो। इस मौके पर मुझे वो बात याद आ गई, वो इंतहाए इश्क थी या नूर बेहिसाब था, मैं कैद बंदो वक्त से आज़ाद उस सदी में था। वो दौर मुस्तफ़ा था, मैं मदीना नबी में था। यहाँ पे तो आके मुझे बस वो एक बात याद आती है कि छोड़ फ़िक्र दुनिया की, चल मदीना चलते हैं, मुस्तफ़ा ग़ुलामों की किस्मतें बदलते हैं, रहमतों की चादर के सर पे साए चलते हैं, मुस्तफ़ा के दीवाने घर से जब निकलते हैं। वाह जी, बस मैं क्या बताऊँ कि बस और अल्लाह दियाँ अल्लाह ही जाने। इस वक्त जो मेरी कैफ़ियत थी, या मेरे दिल को इतना सुकून मिल रहा था ना, और दिल की कैफ़ियत तो मैं बता भी नहीं सकती कि इतना प्यारा आसमान का कलर ऊपर आ रहा था और हुज़ूर पाक का रोज़ा सामने नज़र आ रहा था, और मैं दुरूद शरीफ पढ़ रही थी। और मुझे फ़ख्र और नाज है उन लोगों पे कि वो कहते हैं ना कि वो खुश नसीब लोग थे, वो दौरे मुस्तफ़ा में थे। फ़िज़ा भी खुश नसीब थी, ज़मी भी खुश नसीब थी, नया नया खिला खिला सा नीला आसमान था।
पुरानी तर्ज पे बने नए नए मकान थे। कई घरों में ऊँट थे, कई घरों में बकरियाँ। पक रहा था कुछ जहाँ, जल रही थी लकड़ियाँ। बस इतना सुकून यहाँ पे आके मिला है कि जैसे इंसान बाहर बाहर गया हो, घर से बाहर गया हो तो वो थका होता है, खपा होता है, और जब वो घर आता है ना वापस, तो उसको सुकून सा मिलता है। मैं बस यहाँ बस रोज़ा मुबारक के सामने बैठी हुई थी और कुछ बातें अपने आप से कर रही थी, कुछ अल्लाह से बातें कर रही थी। और ये मुझे देख रहे थे, देख के गुज़रे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। तो बस बैठी ही थी। फिर मुझे प्यास भी लगी, मैंने कहा मुझे वहाँ से पानी ला के दें जिस कंटेनर में ज़मज़म होता है। तो फिर उन्होंने मुझे ज़मज़म ला के दिया, वो पिया। पी के बस अब मैंने कहा था मैंने तब तक यहाँ बैठना है, तब तक मस्जिद में रहना जब तक ये छतरियाँ खुल नहीं जाती। जिसने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर जो सलाम पेश करने के लिए कहा था वो भी पेश किया, दुआ की। और दुआ तो अच्छा सम टाइम हम प्लान करते हैं कि ये दुआ भी मैंने वहाँ जाके करनी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी कि जब मैं इस जगह पे आई हूँ ना, तो मेरे बस जो दिल से आवाज़ आ रही थी, जो दिल से बात आ रही थी, बस वही लब पे थी, वही मैं दुआ मांग रही थी। और दुआ होती भी वही है जो दिल से निकले, और लगती भी वही है और कबूल भी हो जाती है। और पता नहीं वो किस लम्हे में बैठ के बड़ी शिद्दत से, शायद बड़ी लो से अल्लाह से दुआ कर रही थी, या हुज़ूर पाक से कोई मैंने अर्ज़ पेश कर दी, या वो लम्हा ही कबूलियत का था, या पता नहीं किस शौक़ से मैं मांग रही थी अल्लाह से दुआ। ये बस अल्लाह ही जानता है। अच्छा, जब कबूतर दाना खाते हैं और घूटर घू कर रहे होते हैं और ऊपर से मदीना होता है, ये कबूतरों की क्या खुशनसीबी है। कबूतर तो बहुत सारी जगहों पे होते हैं, बहुत ममालिक में हैं, लेकिन जो यहाँ पे प्यारे लग रहे हैं ना, बस क्या ही बात है जी। और देखें इस वक्त सूरज तुलू हो रहा है, आसमान का रंग चेक करें, और कबूतरों की रौनक चेक करें, मदीने की रौनकें चेक करें, क्या बात है जी। ऐसे कबूतर आते हैं यहाँ पे, मदीने में हो या मक्का में है, यानी कि खाना काबा की जो हदूद है, उस जगह पे कबूतर इस तरह आते हैं जैसे उनको कोई बुलावा दिया जाता है। और लोग भी लगन के साथ यहाँ पे दाना कबूतरों को डालते हैं, बल्कि समटाइम तो लोग पैसे अपने भेजते हैं कि मेरे इन पैसों से कबूतरों को दाना भी डालना है आप लोगों ने। और कबूतरों के हजूम था, गौल के गौल यूँ उतरते हैं, जब दाना डालते हैं ना तो गौल का गौल उतर आता नीचे। अच्छा, ये इस वक्त मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस जगह पे हूँ। इस वक्त मैं गेट नंबर 310 यानी कि 310 नंबर गेट पे हूँ। इस जगह पे लोग इतना दाना डालते हैं, यानी कि इस वाली गेट का एरिया ऐसा है कि यहाँ पे थोड़ा सा सिटिंग का भी काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है, यानी कि बेंचेस वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं सीमेंट के, तो वहाँ पे लोग बैठ जाते हैं और दाना वगैरह डालते हैं। और कबूतर इतने ज़्यादा इस साइड पे होते हैं ना कि बस ये देखें, बच्चे जो है ना वो आते हैं, कबूतर उड़ते हैं, और क्या प्यारे सीन है। और लोग वीडियो भी बनाते हैं इस चीज़ की, और मैं भी बना रही हूँ जी। बस जी, इसके बाद अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। चलें, बस आपने मेरे साथ रहना, मैं आपको एक प्यारी सी चीज़ और दिखाती हूँ। ये देखें, कबूतर मेरे आगे आगे जा रहे हैं। चलें जी, ये देखें, ये गेट नंबर है 310। इधर से जब हमने एग्ज़िट होना है ना, तो यहाँ पे मस्जिद अबू बकर भी आएगी। ये देखें, गेट नंबर 310 हम एग्ज़िट हुए, और ये बिल्कुल सामने हमारी आ गई मस्जिद। यहाँ पे मस्जिद अली भी है, मस्जिद अबू बकर भी है, और भी 2-3 मस्जिदें बिल्कुल नज़दीक एरिए में हैं, वो मैं सारे आपको विज़िट करवाती हूँ। ये लोग दाना लेके यहाँ पे ना कबूतरों को डाल रहे हैं। और ये देखें, मैं आपको गुंबद पे भी दिखाती हूँ इस वक्त। ये देखें कितना कबूतर ऊपर बैठा हुआ है। अब ये इस वक्त मैं बिल्कुल सामने खड़ी हूँ मस्जिद गमामा के। ये मस्जिद गमामा की, माशाल्लाह माशाल्लाह, कबूतरों की तरह के झुंड, गौल के गौल देखें उड़ के जा रहे हैं, और अभी ऊपर भी उतने ही बैठे हुए हैं, क्योंकि वो फजर के बाद सब लोग दाना डाल रहे हैं। तो माशाल्लाह इतना कबूतर है,
और ये देखें, ये मस्जिद गमामा। और बिल्कुल गेट नंबर 310 से बाहर आए तो ये मस्जिद गमामा में मिलेगी। और ये यहाँ से हम मस्जिद गमामा, और ये देखें ये आके मस्जिद अबू बकर, ये वाली, ये मस्जिद अली है। इसकी कंस्ट्रक्शन अंदर हो रही है। देखें ये मस्जिद अली है। ये देखें अंदर क्रेन वगैरह चल रही हैं, काम हो रहा है। और इन्होंने सारा एरिया कवर किया हुआ, यानी कि अंदर कोई जा नहीं सकता। ये बैरियर नीचे लगे हुए हैं। देखें सारा जो इन्होंने एरिया ना, ये इन बैरियर्स की वजह से ना कवर किया हुआ है। और ये है मस्जिद अबू बकर। ये देखें जी, ये बिल्कुल तीनों जो है ना हमारी जो मस्जिद है, ये बिल्कुल हमारे एक ही सीक्वेंस हैं। मुझे इन मस्जिद की जो कंस्ट्रक्शन है ना बहुत ही प्यारी लगी है। एक जाज़बियत अपने अंदर ये रख दी हैं दोनों मस्जिदें, मस्जिद अबू बकर और मस्जिद गमामा जो है। अब ये एक सीक्वेंस देखें, ये मस्जिद गमामा और इसके साथ मस्जिद अबू बकर, ये वाली, ये मैं जूम करती हूँ, ये। और फिर बिल्कुल इसके साथ चलते चलते ये जो वाइट मस्जिद है, ये जहाँ से ग्रीन कलर के जिन्होंने स्कार्फ लिए हुए हैं, बिल्कुल इसके ऊपर ये मस्जिद है अभी। देखें गेट नंबर 310 सॉरी से बाहर आए और ये तीनों मस्जिदें हमें ना साथ साथ मिलती हैं। ठीक हो गया। और अब मैं मस्जिद गमामा के अंदर जा रही हूँ। ये मिस बिल्ली इधर बैठी हुई है। ये देखें मस्जिद गमामा। ले जी, मैं अभी विज़िट कर रही थी मस्जिदों को, और इधर से जो मस्जिद नबवी की जो छतरियाँ थी ये सारी खुल गई हैं जी। अब ये बस हमारी वापसी है। ये हम 310 नंबर गेट से वापस हमने जाना है 328 पे गेट पे, जहाँ से हमारे होटल की तरफ वापसी होनी है। बस ऑलमोस्ट सारी छतरियाँ खुल चुकी हुई हैं क्योंकि धूप अब बिल्कुल सर पे आ रही है। बस ये 5-7 मिनट हमें लगने हैं और हमने अपने गेट नंबर 328 पे पहुंच जाना है। और फिर बस उसके बाद है हमारा होटल का रास्ता, वो भी ऐसे चंद कदमों की मुसाफत पे है। बस अब हमारी वापसी अब हो रही है अपने होटल की तरफ। यकीन करें, हमें नमाज़ पढ़ने से लेके अब तक इतना मज़ा आया है, और थकावट भी मज़े की थी। ये नहीं थी कि हमें थकावट नहीं थी, थकावट भी थी, लेकिन हमारी लगन या हमारा शौक़ इतना ज़्यादा था कि वो थकावट उसके साथ ना छोटी सी थकावट लग रही थी। बहरहाल हम चलते 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 आखिरकार जो था ना वो हम अपने होटल में वापस आ गए। बस ये अब इसके बाद अब ये कि था कि हमारा जो ना ब्रेकफास्ट का जो टाइम था ना, जो हमें होटल वालों ने दिया हुआ था कि आपका टाइम ये हो ना ब्रेकफास्ट का है, तो बस मैं बच्चों से कह रही थी कि अब आप अपने रूम में ना जाएं, पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, देन वापस आएंगे रूम में और आराम भी कर लेंगे ज़ोहर तक। बस जी, फिर मरवा तो मैं वो लिफ्ट में आवाज़ें देती रही कि मामा 11 लेवल तो ऊपर है, चलें आ जाएँ। मैंने कहा नहीं, आप आ जाओ जी। ये हमारे जो ब्रेकफास्ट वाला लेवल था, ये उस साइड पे जो लॉबी है ये हमारी, ये वो वाली साइड है। ये हम उसको क्रॉस करते हुए ना लाउंज में ना आखिरकार हम आ ही गए। ब्रेकफास्ट हमारा जो था ना वो कॉम्प्लीमेंट्री था। बस जी, यहाँ से वो ब्रेड का सेक्शन था जिसमें क्रोसॉन्ट भी थे, ब्रेड भी थी, केक भी थे, और ज़्यादातर वाले जो थे क्रोसॉन्ट वो भी थे, और फ्रेश खुबस भी थे। खुबस बहुत मज़े के थे। और फिर ये जो आगे से आ गया हमारा, इसमें इनकी थी एक बीन्स थे, फिर ये ऑमलेट था, चिकन था, यानी कि हम नाश्ता और प्लस कह लें कि हमारा लंच भी था ना वो इस इतना यानी कि वैरायटी थी खाने में
कि उसमें हम कह लें कि लंच की चीज़ें भी इसमें थी। बट ये तो इस वक्त तकरीबन 7 से 8 का टाइम था। बहरहाल हमारा यानी कि एक अच्छा सा जो था ना ब्रेकफास्ट, ये देखें इसमें जो थे ना बैंगन, इनको भी फ्राई किया हुआ था, फिर फिलाफिल थे, बॉयल एग थे, ऑमलेट, सूप भी था। सूप का भी सेक्शन था, जो स्टार्ट में था ना वो सूप का सेक्शन था। लें जी, और क्या था और क्या था मैं आपको दिखाती हूँ। और बहुत सारी वैरायटी थी सलाद की। सलाद बहुत वैरायटी में था, और चीज़ भी बहुत वैरायटी में इन्होंने रखी हुई थी। यानी कि लड़ाई इन्होंने ख़त्म ही कर दी थी, बच्चों की, बड़ों की, हम जैसों की, सबकी लड़ाइयाँ ख़त्म कर दी थी। कि जिसका जो दिल करता है सलाद में ले ले, चाहे मीठे में ले ले, चाहे वो चाय ले ले, कॉफ़ी ले ले, जूस ले ले, मुका छुट्टी सी इन्होंने लड़ाई। इन्होंने क्या कि लड़ना बिल्कुल नहीं, बस जिदा जो दिल करता है लेके खा लो। चलें जी, ये था सलाद का सेक्शन, और सलाद मुझे बहुत पसंद आया। हम सब ने तकरीबन, यानी कि जो ब्रेकफास्ट में हमें सलाद मिल गया था ना, उसका हमने खूब इंजॉय किया था। मेन जो ऑल ओवर था ना वो तुर्किश, इजिप्शियन और अरबिक, इंग्लिश और हमारा एशियन, इन सब का जो मिक्स करके ना इनका मेन्यू था। यानी कि अच्छा मेन्यू था, हर एक को उसके मुताबिक की चीज़ मिल रही थी। लें जी, बस हर एक ने अपने मुताबिक जो थी ना वो अपनी प्लेट बनाई और हम अपने टेबल पे चले गए। इनका खाली ये जो ब्रेकफास्ट का मेन्यू था, खाली इनका यही नहीं था अच्छा, इनका जो डिनर था ना बुफ़े, इनका वो भी अच्छा था। बस इस सलाद की प्लेट लेके हम टेबल पे चले गए, और मैंने फिर अपने लिए ना जो था ना वेजिटेबल ऑमलेट, एक वो मैंने इनसे बनवा लिया था। मैंने कहा था आप मुझे ज़रा मेरी पसंद की जो ना वेजिटेबल्स डाल के ना आप मुझे वो ऑमलेट बना दें। तो जी इन्होंने मैं वो भी बना दिया, बस हमने वो खाया। अच्छा आया। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये बच्चों के काम ज़रा चेक करें। इनके सैंडविच जो होते हैं ना, या तो चिकन के बस इनको चाहिए होते हैं, और ये जो है ना शौकीन, मैं आपको एक दिखाती हूँ ऑलिव्स की। इसको ऑलिव शुरू से ना इतने पसंद थे, ये जब छोटी भी थी ना ये मेरी बेटी, तो ये क्या करती थी कि ऑलिव्स को ना मुंह में भर ले लेती थी, और अंदर ही अंदर ना एक एक करके खाती रहती थी। और आज भी देखें, इसने ऑलिव्स लिए हैं, हनी लिया है, या फिग का जैम लिया है इसने, और बस इसने ये ब्रेड या खुबस लेगी और इसने इसके साथ खा लेना है, और ये बड़ी सुकून में रहती है, बड़ी खुश रहती है इस चीज़ में भी। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो था ना ब्रेकफास्ट वो डन हो गया, और बस अब कह रही थी मैं कि बस बिस्तर हो और हम बिछ जाएं। बस जी, बस सीधे हम यहाँ से निकले और हम अपने रूम की तरफ अब जा रहे हैं। ये देखें, ये मैं लिफ्ट से हम बाहर आए हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ, ये हम नीचे से आए हैं। ये हमारा लाउंज था नीचे, और बस ये था हमारा ऊपर वाला फ्लोर। और अब हम अगेन जा रहे हैं लिफ्ट की तरफ। पहले हम रिसेप्शन यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे आए हैं, और अब हम अपने जाएंगे रूम में। बस रूम में आके मैंने इनको कहा कि मुझे एक कप ना कॉफ़ी बना दें, बिकॉज़ जब ब्रेकफास्ट हम कर रहे थे तो मैंने उस वक्त ना ये चाय या कॉफ़ी वगैरह में से कुछ नहीं था लिया। बस जी, फिर कॉफ़ी पी और बिछ गई। और बिछने से पहले मैंने एक काम ये किया कि हमने सब ने अपने अपने मोबाइल्स पे ना अलार्म लगा लिए थे, क्योंकि अलार्म लगा के हम इसलिए सोए थे कि हमने ज़ोहर से पहले उठना था, ताकि हम बाजमात नमाज है ना वो ज़ोहर की वहाँ पढ़ सकें। ठीक हो गया। बस जी, अब आपने बताना है कि मेरा ये आज का जो व्लॉग है, जो मेरा सुबह से लेके अब तक का है, और वो आपको कैसा लगा है। मेरी ये मदीने का जो टूर था, मॉर्निंग का जो मस्जिदों का था, ये सब आपने बताना है कि आपको ये कैसी मेरी वीडियो लगी है। चलें, अब अपनी दुआओं में याद रखेगा। मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।